सिचुएशन में जो अपने आप को जो ढाल लेती है वो सिर्फ एक लेडी ही हो सकती है। जय श्री श्याम सभी को, मेरा नाम है शिवानी, हाउसवाइफ और कंटेंट क्रिएटर। भाई अभी गर्मी बहुत प्रचंड पे है और आप सब भी अपना ध्यान रखिएगा और भाई पशु पक्षी के लिए भी पानी का इंतजाम करिएगा। यहाँ पर मेरी गुलका सो चुकी है और मेरा भाई गुलकी के सोने के बाद भी मेरा बहुत सारा काम रहता है। मेरा असली रूटीन तो उसके सोने के बाद ही शुरू होता है और यहाँ पर मैंने वो काम कर लेता। उसके बाद भाई देखिए सुबह सुबह ये गाड़ी जा रही थी क्योंकि यहीं बगल में शादी थी और मेरे पहलवान जी आ चुके थे बाहर और इनका मूड इसलिए खराब था कि इनको उस गाड़ी में बैठना था। हमने कहा नहीं भाई अभी तुम इस गाड़ी में नहीं बैठ सकते। और संडे का दिन है, धूप देखे कितनी ज़्यादा तेज आ रखी है। हस्बैंड को आज लेट ड्यूटी जाना था तो मैंने सुबह सुबह आलू बॉईल कर लिए। बहुत समय होगी भाई हमने आलू के पराठे नहीं खाए थे, गर्मी भले ही ज़्यादा हो रही है बट संडे स्पेशल बनाने के लिए आज मैंने आलू के पराठे बनाने की कर ली थी तैयारी। आटे में हल्का सा नमक डाल दिया। वैसे मेरा संडे तो मिक्सअप सा ही रहता है क्योंकि मेरे हस्बैंड की संडे को कभी भी छुट्टी नहीं होती और बच्ची मेरी स्कूल नहीं जाती, तो मेरा संडे मंडे ट्यूसडे सब एक जैसा। और अब मैं ऑफिस भी नहीं जाती भाई, वो समय की बात ही और थी जब मैं ऑफिस जाया करती थी या फिर स्कूल जाया करती थी। ऑफिस के टाइम पे भी मुझे संडे की बड़ी एक्साइटमेंट होती थी कि संडे आ रहा है, संडे आ रहा है, ये करेंगे वो करेंगे। बट अब तो कुछ नहीं, सिर्फ ऐसा ही जा रहे हैं मिक्सअप से दिन। बट भाई फिर भी लाइफ में अगर आप बोर हो जाते हो ना, डेली कुछ ना कुछ नया करने की सोचते हो, तो सबसे पहले तो आप वीडियो क्रिएट करना शुरू कर दो। चाहे छोटी छोटी कुछ भी करो भाई, कुछ भी ऐसा काम करो जो तुम्हें खुशी दे, तुम्हें तसल्ली दे, क्योंकि अपनी खुशी के लिए और अपने मन की शांति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आजकल सिर्फ लोग शरीर से नहीं दिमाग से भी बीमार होते हैं और मेंटली जो स्ट्रेस होता है ना, वो आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सभी में। और जो घर पे रहते हैं हाउसवाइफ, उनको ज़्यादा स्ट्रेस होता है क्योंकि वो अकेले रहते हैं, बच्चों को देखते हैं। और सच्ची बात तो है कि जो वर्किंग में रहते हैं या फिर कोई भी हो भैया, आजकल सबके पास अपने ही दुख है, तो किसी के पास किसी का दुख सुनने का समय नहीं है। तो इसलिए काम ऐसा करो जिससे तुम्हें खुशी मिले, तुम्हारे माइंड में उल्टी सीधी चीजें आए ही ना। और दुख तो भाई हर किसी के जीवन में लगा रहता है। इधर आलू को मैंने अच्छे से छील दिया था। यहाँ पर आलू मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा लिए हैं, सिर्फ सुबह के पराठे के लिए नहीं, क्योंकि मैं आफ्टरनून में भी आज कुछ नहीं बनाऊंगी भाई। ये आलू के पराठे ही हमारे आफ्टरनून में भी चलेंगे। वैसे भी सुबह को खाने के बाद आफ्टरनून में भूख ही नहीं लगती, इस वजह से। और भाई इनको मैं अच्छे से हाथों से ही मिक्स करूंगी क्योंकि वैसे मेरे पास मिक्सर भी है, बट अगर उसमें मिक्स करते हैं तो मिक्स एक पराठा बनने में थोड़ा वैसे हो जाता है और आलू ये वाले दूसरे तरीके के थे, तो इस वजह से इन्हें हाथों से ही मिक्स करना पड़ेगा। क्योंकि इनमें ज़्यादा सीटी लगाओ तो ये फट जाते और फिर थोड़े पनियाले से हो जाते हैं और फिर एक सिंपल वाले आलू का पराठा उस तरीके से नहीं बन पाता। भाई इसमें मैं प्याज मिक्स नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे खुद भी प्याज पसंद नहीं है और हस्बैंड भी मेरे आलू प्याज के नहीं, सिंपल आलू के ही पराठे खाते हैं। इसमें मैंने ज़्यादा मसाले वगैरह भी कुछ ऐड नहीं करे, बिल्कुल बेसिक सा करा है गर्मी की वजह से। तो हाँ, मैं क्या बता रही थी, मैं बता रही थी कि आप लोगों को अपना मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सच्ची बात तो यही है। देखो, और कौन कौन इस बात से एग्री करता है मुझे ज़रूर बता देना। और भाई देखो, जो कोई यूट्यूब फेसबुक पे काम करता है, हर लेडी सोचती है कि एक ना एक दिन उसका सक्सेसफुल हो जाए, और भाई ऐसा नहीं, सक्सेसफुल तो हो जाते हैं, समय लगता है। आप किसी भी की पहली स्टोरी उठा के देख लीजिए, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, उसके बाद ही हुआ है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप स्ट्रगल करना छोड़ दोगे भाई, स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, चाहे जॉब हो चाहे कुछ भी। और वैसे सोशल मीडिया पे आजकल ज़्यादा स्ट्रगल है क्योंकि कंपटीशन उतना ही है जितना गवर्नमेंट जॉब के लिए है। मुझे तो लगता है लोग गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आजकल वो लोग भी सोशल मीडिया के पीछे भागने लग गए जिनको गवर्नमेंट जॉब तो मिल सकती है। मतलब थोड़ा कुछ कर ले भैया, प्राइवेट में ही अच्छा कर ले। बट कहीं ना कहीं अच्छी बात भी है आजकल लोगों को कि हर चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है। भाई यहाँ पे हल्का सा मैंने नमक टेस्ट कराया कि नमक कैसा हो रहा है। मैं खुद तो नहीं करती, इनको टेस्ट कराया भाई। मैं कभी भी खुद खाने में कभी भी नमक टेस्ट नहीं करती और मुझे सच बताऊं तो नमक का आइडिया भी नहीं आता। जब मैं खाना खाने बैठती हूँ मुझे तब पता चलता है। मैं उससे पहले कभी चेक नहीं करती हूँ, बस अगल बगल वालों को जो कोई दिखता है वहाँ पे चेक करा देती हूँ। यहाँ पे हस्बैंड को और ससुराल में होती है तो अपनी सासू माँ को, और घर पे मायके में तो भाई मैं उतना ज़्यादा खाना बनाती ही नहीं हूँ क्योंकि मेरे मायके में मेरे हाथ का खाना थोड़ा कम पसंद करते हैं क्योंकि मेरे पापा लोग बहुत स्पाइसी खाना खाते हैं और मेरे हाथ से उन्हें वो वाला टेस्ट नहीं आता जो मेरी मम्मी के हाथ में टेस्ट आता था। तो मेरी मम्मी के हाथ वाला टेस्ट सिर्फ मेरी बहन के हाथ में ही है, मेरे हाथ में तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पापा कभी कभी बोल भी देते हैं कि तेरे कोई भी सब्जी में मम्मी वाला टेस्ट नहीं आता, और भाई इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। मैंने अपनी मम्मी से कभी खाना बनाना सीखा ही नहीं, तो टेस्ट कहाँ से आएगा। यहाँ पर देखिए मेरे पीछे पीछे गुलकी भी खड़ी है भाई। गुलकी का मेरा ऐसा नाता है ना, ये किचन से बिल्कुल नहीं हटती और भाई मुझे इसी वजह से टेंशन भी होती है कि जब ये स्कूल जाएगी तो क्या होगा, ये कैसे रहेगी भाई। ये एक मिनट ही मेरे से दूर नहीं हटती है और मैं खुद भी कभी कभी बहुत परेशान हो जाती हूँ शाम होते होते तो। क्योंकि आप जब पूरा दिन बच्चे को देखते रहते हो ना, बच्चा एक सेकंड को भी अलग ना हो। मतलब अब हमारा ऐसा है ना कि इसके पापा कभी कभी इसको अपने फोन में जगा देते हैं, तो इस वजह से इसने मेरा भी फोन देखना बड़ा भारी कर रखा है। मतलब मैं अपने फोन में एक भी रील वीडियो कुछ नहीं देख सकती, मैं कुछ भी नहीं देख सकती। अगर मैं देखने की कोशिश करती हूँ तो जस्ट मुझसे चिपक जाती है। और भाई सच्ची बात ये है कि एक बार जिद करके मेरा फोन पकड़ने लगी तो मुझे पता है फिर तो मेरी वीडियो वाडियो सब बन ली, फिर यही मेरा फोन खींचेगी।
ये दिक्कत है भाई, फोन स्टैंड में भी नहीं लग पाता। और भाई आलू के पराठे में थोड़े बड़े साइज के बनाती हूँ, आप सोचो कितने बड़े बन रहे हैं। पर मेरा भाई भी कहता है कि मेरे हाथ के आलू का पराठा एक और मेरी बहन के हाथ के आलू के पराठे दो बराबर हैं, क्योंकि मुझे आलू के पराठे बड़े बड़े अच्छे लगते हैं, जैसे पंजाबी लोग बनाते थे। आप बताना कैसे बनाते हो आप लोग, सिंगल बनाते हो डबल? वैसे मैं डबल पहले बनाती थी, सिंगल तो मैंने बहुत प्रैक्टिस के बाद सीखा है। और सिंगल मेरी प्रैक्टिस करने में हेल्प करी है आंटी जी ने। भाई आंटी जी ने मुझे सिखाया भी है बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो मुझे नहीं आती थी। अभी भी मुझे किसी चीज़ में कोई दिक्कत होती है तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि आंटी जी कैसे बनाऊँ, और वो इस तरीके से बताती है ना। उन्होंने मुझे आलू की पिट्ठी ऐसे बढ़नी सिखाई सिंगल पराठे में, तो भाई कब फटते नहीं है। और लक की बात है कभी कभी फट भी जाते हैं। आज तो भाई किस्मत अच्छी थी और आप लोगों को वीडियो शूट करके भी दिखाना था, इस वजह से नहीं फटे। और यहाँ पर भाई मेरे हमेशा घी के पराठे बनते हैं, रिफाइंड का यूज हम नहीं करते बिल्कुल भी। रिफाइंड तो घर में है भी नहीं, रिफाइंड खाना बिल्कुल छोड़ रखा है, या फिर सरसों का तेल भी घर वाला ही है अभी तक। तो भाई रिफाइंड बहुत नुकसान देता है भाई, क्योंकि वो वाली चीज़ें तो रही नहीं है अब। और दिल विल में लोगों के वैसे भी इतने अटैक आ रहे हैं, वैक्सीन वूक्सीन का पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं लोग, भगवान नहीं जाने। पर ठीक है, इस वजह से भाई हेल्थ वेल्थ दोनों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और यहाँ पे मैं पराठे को अच्छे से सीखूंगी भाई, क्योंकि मेरे घर पे ना मैं भी खुद भी कुरकुरा पराठा खाती हूँ और इनको भी कुरकुरा सा ही सेक कर देती हूँ। इस वजह से थोड़ा मीडियम आंच पर इसको सीखने में मेरे को पराठे को लगता है थोड़ा सा टाइम। यहाँ पर आराम से मैं सीख रही थी, और तब तक ये भी अपना पूजा पाठ इन्होंने कर ली थी, क्योंकि संडे को ये जाते हैं थोड़ा लेट तक, तो इस वजह से संडे वाले दिन मेरा ब्रेकफास्ट थोड़ा इतना हबड़ में नहीं होता। और भाई ये सब के बाद ना आज मैंने घर को पूरा धुला था, तो उस टाइम भाई मैंने वीडियो नहीं बनाई। संडे के दिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं पोछा लगाने की बजाय पूरे घर को अच्छे से वॉश कर दूं, क्योंकि भाई पोछे में वो बात नहीं होती जो घर धुलने के बाद होती है। और यहाँ पर इनका ब्रेकफास्ट भी हो गया था रेडी, इनको मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया क्योंकि फिर ऑफिस जा रहे थे। भाई आम का अचार भी रखा था वो वीडियो में भाई। उठ गया सो के? उठ गया क्या? उठ गया बाबू? कैसे उठा भाई? कैसे सो रहा था? नो नो, कैसे सो रहा था? प्यार कर दे माँ को बाबू, माँ को प्यार कर दे एक बार। गंजू और सोना, और सोना क्या? और नहीं सोना? और नहीं सोना? ठीक। अच्छा भाई, अच्छा। ओ भाई ऊपर बेबी रो रहा है ना? बेबी? कौन बेबी रो रहा है? वो रो रहा है? कौन रो रहा है? वो रो रहा है? ओ हाँ, क्या भैया रो रहा? किसने पिट्टी करी भैया की? पिट्टी करी किसने? वहां पे जाओ देख के आओ, जाओ 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 देख के आओ, कहाँ पिट्टी कर दी भाई, जाओ देख के आओ। क्या दिख नहीं रहा? क्यों गए? गए वो भैया छोटा गए? ठीक है कोई बात नहीं, बाय कर दो फिर जाओ। गुलकी बंदर कहाँ आया था? अंगूर लेके थी बंदर? किसके? हाँ वहां पे से क्या ले गई थी? और बंदर? हाँ क्या ले गए थे बंदर? अंगूर ले गए गुलकी के सारे? ठीक है कोई बात नहीं, और अंगूर ला देंगे हम, ठीक है? है ना? अब क्या खाओगे आप? गोभी आलू। गोभी आलू इसको बस पूरा टाइम, मतलब कोई भी सब्जी वाला आएगा कुछ भी होएगा। जब हम घर पे थे तो सब्जी वाले बेचने वाले जैसे गांव में आते तो आलू गोभी बेचते थे ना, तो इसको कभी भी पूछो कि तुम क्या खाओगे, तो आजकल इसका एक नया चीज चल रहा है कि गोभी आलू। क्या खाओगे? गोभी 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 आलू। बाबू क्या बेचने वाला आता है वो गली में? क्या क्या देने सब्जी वाले अंकल क्या लाते हैं वो?
बस गोभी आलू है। चलो ठीक है, अब मेरा बेटा थोड़ी सी वो करेगा, दीदी के पास जाएगा, दीदी को फोन करती हूँ, पूछती हूँ कहाँ जाएंगे, है ना। फोन करो दीदी को, ठीक है करती हूँ। फिर भाई आज इसकी जिद पे मैं चली गई थी पार्क, और भाई पार्क में इतनी गर्मी हो रही है, देखिए बिल्कुल पत्ता भी नहीं हिल रहा, और धूप भी मतलब जा चुकी थी, बट फिर भी घुटन जैसी हो रही थी, कोई बच्चे भी नहीं थे आज खेलने के लिए। फिर बस मैंने इसको थोड़ी देर झूला वुल्ला झुलाया और खिलाया। मैंने कहा भाई अब घर की तरफ को चल दे बेटा वापस, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है भाई। इतनी गर्मी में ना पार्क में तो सर भी घूमने लग जा रहा है, बिल्डिंगों के बीच में पार्क है। आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था, कैसा लगा तो बता देना, लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर देना।